हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारा पे स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित पाठ 8 जो हमारा वर्ग समीकरण है। अभ्यास A8 का ए हम देख रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन 8 तक आपको सॉल्व करवाया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो है आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x बराबर का 4y का x दिया है। जैसा कि हमने बताया है पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे जो भी जितने समीकरण हैं, जो भी चर रेखा दी गई है, ठीक है, उसी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है x बराबर 4y का x दिया है। अब इसके बटे में हम एक मान लेते हैं। ठीक है, जब संख्या बराबर में दी गई है तो इसका गुणा और इसका गुणा आपस में कर देते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके है तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो ये संख्या जब इधर स्क्वायर से हटेगी तो इधर रूट में हो जाएगी। ठीक, x बराबर रूट का 4 हो जाएगा। ठीक है, और रूट का 4 हमारा कितना होता है तो बराबर, यानी x प्लस जो x बराबर प्लस और माइनस का कितना 2 हो जाता है। ठीक है, 2 हमने बताया है कि आपको जो है 1 से लेके कम से कम 20 या 25 तक वर्ग याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम ज़रा रूट कहीं लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है, इतने का वर्ग हम लिख देते हैं 10 तक। ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16, 4 का 16, 5 का 25, 6 के 36, 6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 की 81 और 10 के 100। ठीक है, इतने मान हो गए। ठीक है, 10 तक हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, आपको याद कर लेना है। एक बार याद करा देते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 के 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, आपको ये तो हमारे पास वर्ग हो गए। ठीक है, अब यही हमारा दिया रहता है वर्ग रूट यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ग रूट हम देखते हैं। रूट 1, रूट का 4, रूट का 9, रूट का 16, रूट का 25, रूट का 36, रूट का 49, रूट का 36, 49, रूट का 64, रूट का 64 और रूट का 81, रूट का 81, उसके बाद रूट का 1 हमारा 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। 1 का रूट जो हमारा है 1 हो जाएगा, 4 रूट 4 का कितना 2 हो जाएगा, रूट 9 का हमारा 3 हो जाएगा, रूट 16 का 4 हो जाएगा, रूट 25 का 5 हो जाएगा, रूट 36 का 6 हो जाएगा, रूट 7 का 49 का 7 हो जाएगा और रूट 64 का 8 हो जाएगा और रूट 9 का हम जो है 81 का 9 हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना याद करना है, वर्ग और वर्ग रूट दोनों। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग है और ये हमारा वर्ग रूट है। ठीक है, वर्गमूल यानी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अब इसे देखते हैं तो x बराबर हमारे पास 2 मान आ गए हैं ना। तो एक बार x का जो मान होगा वह प्लस रखेंगे और x का एक बार मान माइनस रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं तो x बटे का 1 x बराबर दिया है 4y का x दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें जो है एक बार प्लस का और एक बार माइनस का रखना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 बराबर का किसके हो जाएगा 4 बटे के 2। अब 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 बराबर 2 की हो गया। ठीक है, अब माइनस का रख के देखते हैं, माइनस का रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 यानी कि माइनस का 2 बराबर किसके 4 बटे के 2 माइनस का 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 4 को काटेंगे तो माइनस का कितना 2 बच जाएगा, यानी कि माइनस 2 बराबर है माइनस 2 की। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लग गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये x बटे के 5 दिया है
और इसे जो है ये हमारा -5/x दिया गया है, तो जो है इसे हम बराबर के इस तरफ भेज देते हैं तो संख्या हमारा प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 5/x हो जाएगा। ठीक है, अब सेम प्रक्रिया यहाँ पे लागू हो गई कि नहीं, हो गई ना। तो चलिए देखते हैं, 3 गुणा इसका कर देते हैं तो x² हो जाएगा और 5 का गुणा 5 बार यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया कि वर्ग जब हटाते हैं तो संख्या का रूट हो जाता है तो 25 हो जाएगा। और हमने अभी आपको बताया 25 का जो रूट होता है वह 5 होता है, यानी कि प्लस और माइनस का कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें x का जो मान है वह प्लस में रखना है और एक बार माइनस में रखना है। ठीक है, तो एक बार प्लस में हम रख के देखते हैं, प्लस में रखने पे 5/5 हो जाएगा बराबर 5/, माइनस में है ना, तो माइनस और 5/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, यानी कि कटने के बाद -1 आ जाएगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस का हम रख के देखते हैं, तो माइनस का 5/5 माइनस उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, 5/-5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक 0 के बराबर 5 को जब काटेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो तो माइनस, और यहाँ पे इस माइनस हो तो माइनस का चिन्ह, और 5 माइनस का 1 बार गया, माइनस का 1 बार गया। ठीक है, माइनस का 1 और इस पर माइनस की वजह से ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एक बार प्लस और एक बार माइनस रखने पर। ये हमने जो प्लस और माइनस आपको लिखा है, आपको यहाँ पे लिख लेना है उत्तर की जांच। ठीक है, और लिखेंगे, एक बार लिखेंगे कि x का मान प्लस का 5 लेने पर, और दूसरी बार लिखेंगे x का मान माइनस का 5 लेने पर। ठीक है, आपको ये सब जो है बाकायदे से लिख के आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, हम तो वैसे थोड़ा सा आपको खाली समझाने के लिए जो है बता दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया -ax² प्लस का c बराबर का 0 दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है ना, तो माइनस का ax² बराबर का माइनस का c हो जाएगा। ये बराबर की तरफ हमने किया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब x हमें देखना है, तो x हो जाएगा x² माइनस का कितना, ये हमारा देखिए ये भी संख्या माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा कहानी इसका। ठीक है, तो c अपान का ये संख्या गुणे में इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी। ठीक है, तो x का स्क्वायर जब हटाएंगे तो संख्या हमारा रूट में हो जाती है, यानी कि √c अपान का a हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस का हमारा आएगा आंसर। ठीक है, x का मान, तो ये एक बार हम जो है प्लस रख के देखते हैं, तो माइनस का 1 इंटू अब x² यानी कि इस संख्या का स्क्वायर कर देना है। जब भी इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंदर जो संख्या रहती है वही हमारा सेम हो जाता है, c अपान का a हो जाएगा। तो हमने प्लस लिया है ना, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, a उसके बाद कितना है, प्लस का c है तो प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, प्लस का c माइनस a। ठीक, a से a हमारा खत्म हो गया और बचा कितना, माइनस का c और प्लस का c हमारा बचा, यानी प्लस c और माइनस c आपस में खत्म हो गए। ठीक है, तो हमारा 0 आ गया। उसके बाद माइनस लेने पर हमारा क्या होगा, -a इंटू x² की जगह पे हम क्या रखेंगे, -c अपान का a। जब इसका वर्ग करेंगे तो c अपान का a हो जाएगा, और जो है प्लस का कितना हो जाएगा, c है तो c हो जाएगा। a से a खत्म, माइनस का c प्लस का c इक्वल टू 0, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दिया गया है 2x² माइनस का 18 बराबर के 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x² बराबर का, जब इसे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना, तो x² 18 के कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे तो संख्या हमारा रूट में हो जाएगा। ठीक, 18/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है एक बार प्लस और एक बार माइनस हमें रख के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं, एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के। 2 इंटू 18
√18/2 का वर्ग जब करेंगे तो हमने बताया वही संख्या हमारी हो जाती है। ठीक है, माइनस का 18 तो माइनस का 18, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये प्लस का 18 और माइनस का 18 बचा है तो ये आपस में कट जाएंगे तो 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब माइनस लेके देखते हैं, तो माइनस लेंगे तो 2 इंटू और एक्स की जगह पे वही संख्या रहेगा, माइनस में है तो माइनस रहेगा, लेकिन संख्या का हमें वर्ग भी करना है तो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि 18/2 हो जाएंगे, माइनस 18 तो माइनस 18, 2 से 2 खत्म, प्लस 18 माइनस 18 से खत्म, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया है x²/4 बराबर के 9 दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हमारा आंसर तो नीचे हर एक रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया रहता है, लिखा अगर नहीं है तो वहाँ पे आप मानिएगा कि हमारा जो है एक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² और 4 का गुणा इसमें जब करेंगे, ठीक है 9 में, तो 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर जब हटाएंगे तो कितना रूट का 36 हो जाएगा, और रूट का 36 हमने कितना आपको बताया है 6 होता है, 6, यानी x बराबर प्लस और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हमें प्लस और एक बार माइनस रख के हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 लेते हैं तो प्लस का 6 यानी कि 36/4 बराबर के 9, 4 9 के 36, 9 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में लेके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 लेंगे तो माइनस का 6 रहेगा, लेकिन उसका हम वर्ग भी करते हैं ना, तो वर्ग करने पे हमारा जो है प्लस का 36 होगा, 36/4 बराबर के 9, और 4 9 के 36 यानी 9 बराबर हो जाएगा 9 के। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हमने देख लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। x/1 माइनस 1/x बराबर के 0 दिया है, तो इसे लिखेंगे x/1 और ये हमारा माइनस में है तो इसे बराबर को उस तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 गुणा कर देते हैं तो इसका यानी कि x² हो जाएगा, x² और a x है तो x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है स्क्वायर से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मान आया है वह a आया है, a आ गया। ठीक है, तो a का मान हम जो है यहाँ पे रख के देखते हैं, a यानी x का मान a आया तो a/a माइनस और a/a। ठीक है, और ये हमारा a यानी कि एक बार में कटा और ये भी एक बार में कटा, तो प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कटेंगे तो बराबर 0 आ जाएंगे। ठीक है, 0 के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया है x² माइनस का 256 बराबर की 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका मान, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x² बराबर हो जाएगा प्लस का 256 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, तो वर्ग को हटाएंगे तो संख्या हमारी रूट में हो जाएगी 256। ठीक है, यानी 256, उसके बाद 256 का वर्ग रूट जो हमारा होता है वह कितना होता है, यानी कि 16 होता है, तो प्लस और माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं 16 है कि नहीं। 16 का हमें 2 बार गुणा करना है, 16 × 16। ठीक है, तो हमें चलिए देख लेते हैं, 16 छक्के 96, 9, 16 एकम 16 और 16 4 20, 5 25, 256 आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक और जो हमारा ट्रिक होता है स्क्वायर करने का, ज्ञात करने का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो रहता है 6, यानी कि इस संख्या का वर्ग करेंगे तो 6 36, हाथ लगे 3, 1 का गुणा 6 में और 6 का गुणा फिर 2 में करेंगे, 1 छक्के 6 और 6 तो 12, 12 प्लस 3 कितना 15, 15 के 5, हाथ लगे 1। ठीक है, और 1 का वर्ग 1 और हासिल 1 2, 256 ये हमारा आ गया। ठीक है, तो 256 हमारा आया कि नहीं, आ गया ना। अब यहाँ से फिर प्लस और माइनस जो है मान हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान एक बार हम प्लस का रख लेते हैं, प्लस का 16 रखने पर। ठीक है, रखने पर ठीक है, तो x² यानी 16 को हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 256, यानी वर्ग करना है ना, तो 256 माइनस का 256 आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो बराबर 0 के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस को रख के देखते हैं, तो माइनस रखेंगे कितना 200 माइनस का, यानी कि जब भी 16 यहाँ पे रखेंगे उसका वर्ग करेंगे ना, तो -16 का हमारा प्लस हो जाएगा 256 माइनस का 256।
56, ये आपस में ख़त्म कहानी इनका बराबर 0 के। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया गया है 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर के 0 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम 0.04 एक्स स्क्वायर बराबर के, ये संख्या माइनस इधर आएगी, प्लस में 0.25 हो जाएगी। ठीक है, इतना होगा ना, होगा। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0.25 बटे की, ये संख्या यहाँ गुणे में है तो इधर आएगी भाग में हो जाएगी, ये हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ भाग में हो जाएगी 0.04 हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। अब दशमलव जो ऊपर भी 2 अंक पे है और नीचे भी 2 अंक पे है, तो दशमलव दशमलव हमारा खत्म हो गया, खत्म कहानी दशमलव का। ठीक है, तो ये हमारा कितना बच गया, ये हमारा 25 हो गया और ये हमारा 4 बच गया। अब स्क्वायर हटाएंगे जब, तो ये हमारा रूट में 25 बटे के 4 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 4 हो जाएगा। तो जब 25 का रूट कितना हमने बताया है, तो 5 बताया है, और 4 का रूट हम 2 बताया है, प्लस और माइनस का 5 बटे के 2 आएंगे। ठीक है, एक्स के जो मान आए हैं वह प्लस का 5/2 और माइनस का 5/2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं एक्स का मान रख के, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 0.0 इंटू उसके बाद 5 का वर्ग करेंगे ना। हाँ, एक्स की जगह पे हमें ये संख्या रखना 5 बट्टे यानी कि 25 बट्टे के कितने 4। ठीक है, 4 तो हो जाएगा कितना, माइनस तो माइनस 0.5 है। ठीक है, तो ये हमारा 4 एकम यानी 0.1 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 25 और 0.2। ठीक है, तो 0.1 है ना। हाँ, ठीक है, तो ये संख्या हमारे कितने पे 0.2 अंक पे दशमलव है, 25 एकम 25 और दशमलव जो है 2 अंक पे हमारा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक, यानी कि ये संख्या हमारा हो जाएगा 25 यानी कि 0.25 माइनस है तो 0.25 के, और ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो बराबर 0 के हो जाएंगे। उसी प्रकार से अब माइनस में भी रखने पर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक रिक्वेस्ट हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आपका जो चैप्टर आज है वह समाप्त हो चुका है।